तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजुए कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए। लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों, पत्रिकाओं में, अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे। और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे। दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, अपनी टीम तैयार करनी है, इनको लोग जोड़ने हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़ के भागने लगे, फिर पकड़े गए। और इस बार इनसे अच्छा कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है, पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है। जब बेल की बात करी 60,000 रुपए मांग लिए। ये 60,000 रुपए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुअलाइज करो, आज के 60,000 रुपए नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। कितने कितने खेत बेच के वो जमानत देके इनको बाहर निकाला, ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कोई चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे उसको। गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया, खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय। बोला चंद्रशेखर आजाद ने तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। ये तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी ये उनके पास गए, राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूंछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा बोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। इन्होंने भी तैयारी करी, बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाके अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे ही एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवेज, उसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास था, पर ये एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पर भी अपनी क्रांति नाक को
नहीं चबवा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया, क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं। वहां पे जेल में 10x10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते हैं आम मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको अच्छा उसके बाद भी हंसते थे, डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले, कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन्हीं दिनों ये कहीं लेख भी लिखते थे, ये क्या कहते थे, अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले।